रेलवे ऐसी ऐसी चीजें करता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। हालांकि अभी तक जितनी भी चीजें देखने में आई है उसमें यह है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे की चीज है, पर कई सारी ऐसी चीजें देखने में आ रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई, कि अगर किसी चीज की क्लोजिंग डेट निकल जाए उसके बाद भी बच्चा फिर से फॉर्म भर सकता है। वैकेंसीज बढ़ने को यहां पे दिख रही है। तो मैं आपको बताता हूं, टेक्नीशियंस के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे और भी वैकेंसीज पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी की वैकेंसी तो पहले ही बढ़ चुकी है, तो आरपीएफ और एनटीपीसी वाले भी तैयार रहें, आगे उन्हें भी वैकेंसीज के मामले में सरप्राइज देखने को मिलेगा। 100% मुझे ऐसा लगता है कि आगे वैकेंसीज बढ़ेंगी। तो फिलहाल एनटीपीसी और आरपीएफ के अलावा टेक्नीशियंस की बात करें तो आपके लिए क्या यहां पे जानने लायक बात है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्कोर बड़ा करता हूं, अभी अभी रेलवे ने ये जारी करा है। भाई देखो, सबसे पहली अच्छी चीज यहां पर जो देखेंगे वो ये है कि पहले टेक्नीशियंस की 9,144 वैकेंसी निकली थी, जिसको रेलवे ने बढ़ा के 14,298 कर दी है ना। अच्छी संख्या बढ़ाई है, यानी लगभग 5,000 वैकेंसीज यहां पे रेलवे ने सीधी सीधी बढ़ाई है, यानी आधे से भी ज्यादा। तो ये एक सबसे अच्छा काम इन्होंने किया। फिर आपको आगे लेकर चलता हूं, इसको हटाते हैं। इसके बाद इनका यह कहना है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे, तो खैर ठीक है, हां, ये चीज आप देखिए, इन्होंने दो काम यहां पे करे हैं कि पहला, अगर कोई बच्चा एलिजिबल है और उस समय अगर फॉर्म नहीं भर पाया तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो फिर से फॉर्म भर सकता है, यानी नए तरीके से फॉर्म भर सकता है। और अगर किसी ने उस समय गलती कर दी थी तो उनके लिए भी विंडो ओपन हो रही है करेक्शन की, वो अपने एप्लीकेशन में करेक्शन भी कर सकते हैं। ये दूसरी बड़ी बात है। तो इन्होंने कहा है कि द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एंड न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी जिन्होंने पहले भरा है या जो नए एलिजिबल हैं, उनके लिए हम 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पर से 16 अक्टूबर तक 15 दिन के लिए ओपन कर रहे हैं। और इन्होंने आगे एक और बात कही है, मॉडिफिकेशन करेक्शन की विंडो भी 17 से 21 खुलेगी, और आप अपने जोन को भी चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, हमसे गलत जोन वहां पे सिलेक्ट हो गया क्योंकि वैकेंसीज रिवाइज हुई है, तो जोन्स में वैकेंसीज में चेंज आया होगा, या आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत जोन सिलेक्ट कर लिया है, तो आप अपने जोन में भी बदलाव कर सकते हो। मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी उसके माध्यम से। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ ₹250 फॉर ईच मॉडिफिकेशन बिल विल आई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। तो 5 दिनों के लिए वो भी रहेगा आप सबके लिए, ये भी एक अच्छी बात है। तो जिन भी विद्यार्थी को लगता है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, चीजें बहुत सारी लिखी, लेकिन जो काम की बातें हैं वो इसमें यही है। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, बच्चों के लिए एक अच्छा डिसीजन यहां पर है, और जो बच्चे किसी भी कारण से रह गए होंगे उनको भी यहां पे मौका मिल रहा है, और वैकेंसीज अच्छी बढ़ गई है। ये अच्छी बात है जो आगे और रास्ते खोलती है कि एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो और ग्रुप डी हो, सभी में आपको वैकेंसीज की संख्या और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है, और कोई जानकारी आपके काम की आती है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ तन मन धन से एकदम लगा हुआ है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कराएं। पिछले रविवार हमने एनटीपीसी के विद्यार्थियों को बहुत शानदार गिफ्ट दिए थे, और ई बुक्स हो, टेस्ट पेपर्स हो, संडे वीकली टेस्ट हो, बहुत सारी सुविधाएं हमने दी थी। तो वो सब है, और लगातार मैं 8 बजे आ रहा हूं, आपकी क्लासेस भी ले रहा हूं, प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करवा रहा हूं, दूसरे टीचर्स भी करा रहे हैं। तो विनर्स चैनल पर आप जुड़े रहें, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो विनर्स की एप्लीकेशन पर बहुत कम फीस में 799 में आप पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और कोई अपडेट आपके काम का आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।